हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एवरेज चैप्टर को देखने वाले हैं, जो सभी रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और इसके जितने भी एडवांस पैटर्न हो सकते हैं उन सभी पैटर्नों को हम बारीकी से चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने सवाल की ओर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका कुछ रूल्स, इम्पॉर्टेंट रूल्स, ये सब जान लीजिएगा ताकि आपको बनाने में आसान हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि औसत क्या होता है। औसत बराबर होता है जितने भी आपके प्रेक्षण होते हैं, सभी प्रेक्षणों के योग को जब उनकी संख्या से भाग दे दिया जाता है, लिख सकते हैं यहाँ पर हम प्रेक्षण की संख्या। तो क्या होता है, हमको औसत मिलता है। याद रखिएगा, औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी आपके पास प्रेक्षण होंगे उन सभी प्रेक्षणों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर जो डाटा मिलता है उसको हम औसत कहते हैं। यदि मान लो कई बार होता क्या है, प्रेक्षणों का योग पूछ दिया जाता है, तो जब प्रेक्षणों का योग निकालना रहेगा तो याद रखिएगा हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रेक्षणों का योग आप देख पा रहे हो कि प्रेक्षण की संख्या का पक्षांतर करने पर, भाग में पक्षांतर करने पर किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं औसत गुणित प्रेक्षणों की संख्या। तो जब भी आपको योग निकालना रहेगा तो आप क्या करिएगा कि औसत और जितने भी आपके पास प्रेक्षण रहेगा उन दोनों को आपस में गुणा करते ही आपको प्रेक्षणों का योग मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? जैसे कि हम यहाँ पर देख पाएंगे, अब मान लो हमारे पास कुछ डाटा दे दिया जाए। वैसे मैं सिंपल डाटा ले रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में। हमने ले लिए 2, 4, 6, 8, ये मैंने 4 संख्या ले लिया और इनका निकालना है औसत। तो हम क्या करेंगे, इन सभी प्रेक्षण, ये क्या है 2, 4, 6, 8 जो है ये हमारे क्या है, प्रेक्षण है। इन सभी प्रेक्षण को हम जोड़ देंगे तो आप देख पाओगे 2 + 4 + 6 + 8 और कितने प्रेक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो 1, 2, 3 और ये 4 प्रेक्षण हैं। तो हम किससे भाग दे देंगे, 4 से। अब जोड़कर देखेंगे 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12 और कितना हो गया, तो हो गया 20 और 20 को भाग देना है 4 से। तो 4 से भाग देने पर हमको कितना औसत मिल जाएगा दोस्तों, 5 औसत के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये होता है आपके पास औसत। लेकिन कई बार क्या होता है, हमको प्रेक्षणों का योग दे दिया जाता है। जब प्रेक्षणों का योग दे तो इतना याद रखिएगा, आपको औसत दिया रहेगा और प्रेक्षण की संख्या दे दिया रहेगा। अब मान लो हमको सम निकालना है, योग निकालना है, तो योग कैसे निकालेंगे भाई, जो एवरेज रहेगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उनका आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा एवरेज कितना है, एवरेज मिला 5 और ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो 4 प्रेक्षण है। गुणा करने पर उन सभी संख्याओं का जो योग होगा हमको कितना मिल जाएगा, 20 के रूप में मिल जाता है। क्लियर है दोस्तों? ये होता है आपके पास औसत निकालने के कुछ तरीके होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम कुछ बेसिक फार्मूला को ध्यान दें तो हमारा हो सकता है औसत निकालने में हमको आसानी मिले हो। क्लियर है? तो देखते हैं किस प्रकार के आपके रूल्स हो सकते हैं। उन सभी रूल्स को आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा ताकि आप हर एक सवाल को बहुत आसानी से बना सको। पहला नियम यह है, संख्याओं के बीच समान अंतर होने पर अब ये समान अंतर कहाँ देखने को मिल सकता है, तो जितने भी आपके पास सम संख्या होते हैं, पहले लिख लीजिएगा, प्राकृतिक संख्या को ऐड कर लीजिएगा। सबसे पहले लिख लेते हैं हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के बीच समान अंतर होता है। दूसरा सम संख्या, तीसरा लिख सकते हैं अपन विषम संख्या और चौथा हम लिख सकते हैं यहाँ पर गुणज। ये गुणज किसी भी अंक का हो सकता है,
तो ये संख्याएं हो सकते हैं। समान अंतर कहने का मतलब है कि प्राकृतिक जो संख्याएं होती है, जैसे हम मान लो नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर आपको कौन कौन से देखने को मिलेगा। तो जो नेचुरल नंबर है ये है आपके पास 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से एटसेट्रा एटसेट्रा जा सकता है। ये क्लियर है। तो आप देख पाओगे कि 1 और 2 के बीच 1 का डिफरेंट है, 2 और 3 के बीच 1 का डिफरेंट है, और 3 और 4 के बीच भी 1 का डिफरेंट है। तो इसी प्रकार ये संख्या जो है हमेशा 1-1 का डिफरेंट से आगे बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार यदि हम इवन नंबर की बात करें, सम संख्या की, तो इवन नंबर में आपको देखने को मिलेगा 2 प्रथम इवन नंबर है, उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6, इसके बाद 8, और इस प्रकार से ये भी अनंत श्रेणी तक आपके क्या हो सकता है, जा सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि 2 और 4 के बीच भी 2 का डिफरेंट, 4 और 6 के बीच भी 2 का डिफरेंट, और 6 और 8 के बीच भी आपको 2 का डिफरेंट मिलेगा। मतलब हर लगातार 2 संख्याओं के बीच आपको समान अंतर दिखाई देता है। उसी प्रकार विषम संख्या और उसी प्रकार आपके गुणज में भी ये नियम लागू हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि संख्याओं के बीच समान अंतर होने पर यह संख्या प्राकृतिक हो सकता है, सम हो सकता है, विषम हो सकता है, गुणज हो सकता है। होने पर बीच वाली संख्या औसत होता है। याद रखिएगा, क्या माना जाता है, उसको औसत मान लिया जाता है। क्लियर है। जैसे हम देखना चाहें एग्जाम्पल के रूप में, हमारे पास है ये 12, 14, 16, 18, 20 का औसत क्या होगा। मान लीजिएगा हमारे पास एक सवाल है, औसत क्या होगा। क्लियर है दोस्तों। अब हम ये देखेंगे ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि हमेशा 2 से ही चालू होना चाहिए, सम संख्या तो विषम संख्या तो 1 से ही चालू होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। बस इतना याद रखिएगा कि इन संख्याओं के बीच, इन लगातार संख्याओं के बीच समान अंतर होना बहुत आवश्यक है। जैसे 12 और 14 के बीच 2 का अंतर है, 14 और 16 के बीच 2 का अंतर, 16, 18 और 18 और 20 में भी आपको 2 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने नियम पढ़े कि बीच वाली संख्या, तो स्टार्ट से 2 संख्या ले लिए और लास्ट से 2 संख्या ले लिए। तो बीच में कौन सी संख्या दिखाई दे रहा है, तो बीच में दिखाई दे रहा है आपके पास 16। तो ये जो 16 होगा उन सभी संख्याओं का क्या माना जाएगा, औसत होता है। लेकिन कई बार होता क्या है कि सीरीज बहुत लंबा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कई बार मान लो आपको सीरीज ऐसे देखने को मिल जाए, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। मान लीजिएगा हमने 99 संख्याओं को क्या निकालना है, हमको औसत निकालना है। अब आपको बोल दिया जाए कि 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक ले लिया उसने, 99 तक। अब यहाँ पर आप बीच का अंक ढूंढते तो फिरोगे नहीं। तो इस केस में जब संख्याएं बहुत बड़ी हो जाए, सीरीज़ बहुत लंबी हो जाए, उस केस में औसत ज्ञात करने का फार्मूला हो जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 होता है। इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पाओगे कि प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या 99 है, और इन दोनों को जोड़कर किससे भाग दे देना है, 2 से। तो 99 और 1 कितना हो जाएगा, 99 और 1 हो गया 100, और 100 को 2 से भाग देने पर कितना मिल जाएगा औसत के रूप में हमको, 50। तो इस प्रकार से जब बड़ी सीरीज आए तो आपको कैसे बनाना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। लेकिन याद रखना कि संख्याओं के बीच जो अंतर वाला जो केस है, जो नियम है, ये नियम फॉलो होना चाहिए। यदि नियम फॉलो नहीं हो रहा है तो समझ जाना कि मान लो कई बार होता ये है कि अलग अलग प्रकार की संख्याएं देना चालू कर देता है, जिनके बीच कोई कॉमन डिफरेंट होता नहीं। तो उस केस में आपको औसत का फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो मैं स्टार्ट में बताया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नियम दूसरा देखिएगा, रूल्स नंबर सेकंड। क्लियर है, इतना याद रखना। अब नियम दूसरा क्या कहता है, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रथम लगातार n सम संख्याओं का औसत
का औसत हमेशा याद रखिएगा कितना होता है, n+1 होता है। अब इस केस में होगा क्या कि कोई भी संख्या 20 से स्टार्ट होगा नहीं। स्टार्ट कहाँ से होगा? यदि सम संख्या तो हमेशा पहली से 2 से ही स्टार्ट होगा, 2, 4, 6 इस प्रकार से। क्लियर? तो इस केस में मान लो n सम संख्याओं का औसत हमेशा क्या माना जाता है? n+1 माना जाता है। इतना याद रखना दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख दिया, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास पहला सवाल ये है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये मान लीजिएगा हमारे पास एक सवाल आ गया कि भाई प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। चाहते हैं तो इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई प्रथम संख्या क्या होता है? 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6, और इस प्रकार से 20वें नंबर पर जो सम संख्या होगा, समझ रहे मेरी बात? 20वें नंबर पर, ये प्रथम नंबर पर 2, दूसरे नंबर पर 4, तीसरे नंबर पर 6, उसी प्रकार 20वें नंबर पर 20 का दुगना कितना हो जाएगा? तो हम लिखेंगे 40। तो 20वां नंबर का जो सम संख्या होगा वो क्या होगा दोस्तों? इतना याद रखिएगा, 40 हो सकता है। अब जैसे हम उस नियम में पढ़े हैं, हमको क्या करना है कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का क्या निकाल देना है? योग। तो प्रथम संख्या हमारे पास क्या है? 2, अंतिम संख्या क्या है दोस्तों? तो आप कहोगे जी 40 है, और इन दोनों को जोड़कर किससे भाग दे देना है? 2 से। तो 40 और 2 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? तो 40 और 2 का सम हो गया हमारे पास 42, और 42 को 2 से भाग देने पर औसत कितना मिल जाएगा दोस्तों? हमको 21 मिलने वाला है। अब ध्यान से देखिए, यदि मान लो ये नियम मुझे पता है पहले से, यदि नियम मुझे पहले से पता है तो मैं डायरेक्ट यही कर सकता हूँ कि भाई ये लगातार संख्या है। कितने संख्या दिया है? n का मान यहाँ पर तो 20 दिया गया है, तो केवल मुझे 20 में ही कितना ऐड करने की ज़रूरत था? 1, क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है कि लगातार n सम संख्याओं का औसत हमेशा n+1 होता है। तो यहाँ पर 20 सम संख्या दिया गया है, इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो 20 और 1 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहोगे जी 21 होगा। तो ज़्यादा गुणा भाग ना करते हुए यदि हम नियम याद रखेंगे तो मुझे लगता है हम बहुत आसानी से सवाल को बना सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, नियम नंबर 3 लिखते हैं, रूल्स नंबर 3। क्लियर है? लिखेगा यहाँ पर प्रथम n विषम संख्याओं का, यहाँ पर लगातार लिख लीजिएगा, ज़्यादा आसान रहेगा। प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत हमेशा याद रखिएगा, इसको क्या होता है? n होता है। जो दिया रहेगा वही उसका क्या माना जाता है? औसत माना जाता है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। अब मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल आ गया, ये बोल दिया गया कि भाई प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या बोल दिया गया हमको कि भाई प्रथम 20 विषम संख्याओं का हमको निकालना क्या है? औसत निकालना है। क्लियर है? अब हम नियम जानते हैं। या तो हम इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई प्रथम विषम संख्या क्या होता है? तो प्रथम विषम संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए 20वां क्रम का विषम संख्या क्या होगा। तो हम ये कहेंगे, जब आपको 20वां क्रम का विषम संख्या निकालना रहेगा तो क्या करिएगा कि 20 का दुगना कितना हो जाएगा? 40। लेकिन 40 सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, तो 40 में 1 कम करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 39। तो 39 जो है ये हमारा 20वां नंबर का विषम संख्या होता है। अब यहाँ से मान लो आपको निकालना रहेगा औसत, तो वही नियम लगा देंगे हम, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या वाला।
आ रहा है समझ में। तो प्रथम संख्या क्या है हमारे पास, तो आप कहोगे जी 1। अंतिम संख्या क्या है, तो अंतिम संख्या हो जाएगा 39। और इन दोनों को जोड़कर हम किससे भाग दे देंगे दोस्तों, 2 से भाग दे देंगे। 1 और 39 को जोड़ने पर कितना हो गया 40, और 40 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो हमको औसत के रूप में कितना मिल जाएगा, 20 प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि मान लो आपको प्रथम 20 विषम संख्या इस प्रकार से सवाल देना चालू कर दें तो क्या करिएगा कि यहाँ पर प्रथम विषम संख्या बोला गया वो भी 20, तो जो दिया रहेगा यही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो गया। 20 दिया है तो 20 औसत हो जाएगा, 30 दिया होता तो 30 औसत हो जाता। आया समझ में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले रूल्स की ओर। अब कई बार होता क्या है कि एक संख्या दिया रहता है, एक सीरीज दिया रहता है, उसमें प्रत्येक संख्या में से कुछ घटाना पड़ता है, कुछ जोड़ना पड़ता है, कभी गुणा भी कर देना पड़ता है और कभी कभी भाग भी देना पड़ता है। तो इस टाइप के नियम को कैसे हैंडल करें, या इस टाइप के जब सवाल देखने को मिले उनके लिए हम किस अप्रोच को फॉलो करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखिएगा रूल्स नंबर 4, रूल्स नंबर 4, क्लियर है। लिखिएगा दिए गए संख्याओं के दिए गए संख्याओं के प्रत्येक पद में यदि कोई संख्या मान लो आप जोड़ रहे हो तो है ना, लिख सकते हैं जोड़ी जाए। कई बार क्या होता है हमको घटाना भी पड़ता है तो हम लिख सकते हैं घटाई जाए। गुणा करने के लिए भी बोल सकता है, हम लिख देते हैं गुणा, या तो भाग किया जाए, या भाग किया जाए। तो यही प्रक्रिया सीधे औसत में लागू हो जाता है, इतना याद रखना। तो यही प्रक्रिया सीधे औसत में भी लागू हो जाता है। इतने याद रखना है दोस्तों बस। अब एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिएगा मेरे पास कुछ संख्याएं दिया गया है, ध्यान समझिएगा मेरी बात। मैंने कहा मान लीजिएगा है 5, एक संख्या है 7, एक संख्या है 10, एक संख्या है 8, है ना, और एक संख्या फिर से दे रखा है मेरे पास 10, ये दिया गया है। ये संख्या कोई सीरीज़ में है नहीं कि लगातार नहीं है। 5 और 7 में 2 का डिफरेंट है, 7 और 10 में फिर आप देख पा रहे हो 2 का डिफरेंट है, 7 और 10 में 3 का, 10 और 8 में 2 का, और 8 और 10 में फिर 2 का डिफरेंट है। तो ये एकदम सीरीज़ वाला सवाल नहीं है। अब हमने यहाँ पर देखे कि मान लीजिएगा इसके प्रत्येक पद को मैं 3-3 बढ़ा देता हूँ। सबसे पहले तो इसका औसत निकाल लो। तो औसत निकालोगे कैसे भैया आप, तो एवरेज बराबर आप लिखोगे, इन सभी को जोड़ना पड़ेगा आपको। तो हम जोड़ देते हैं। सबसे पहली संख्या था 5, फिर उसके बाद 7, फिर 10, फिर 8, और फिर हम देखें 10। कितने संख्या हो गए हमारे पास, तो टोटल हो गया हमारे पास 5 संख्या। हम भाग दे देंगे किससे, 5 से। तो आप देख पा रहे हो 5, 7, 12, 12, 10, 22, 22, 8, 30, 30 और 10 कितना हो गया 40, और 40 को 5 से भाग देंगे तो औसत कितना मिल जाएगा हमको, 8। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो अंक दिए गए हैं, इन अंकों का औसत कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। क्लियर है। अब मान लो मैंने ये कहा आपसे कि इनके प्रत्येक पद को मान लो मैं 3-3 बढ़ाना चाहता हूँ। इसमें भी मैंने 3 बढ़ा दिया, तो 3 बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, 5 और 3 8। इस पद में भी मैंने 3 बढ़ा दिया, 3 और 7 कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 10। इसमें भी मैंने 3 बढ़ा दिया, कितना हो गया, 10 और 3 13। यहाँ पर भी मैंने 3 बढ़ा दिया, तो आप कहोगे फिर तो ये 11 हो गया। और यहाँ पर भी यदि मैं 3 बढ़ा दिया तो आप देख पाओगे 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। अब ये बढ़ाने के बाद हमको एक नया सीरीज़ मिल गया, नया सवाल मिल गया कहा जाए तो। अब मान लो हम इनको जोड़ कर देखते हैं, औसत निकालने के लिए वही नियम लागू होगा भाई। एवरेज बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सभी पदों का योग। तो ऐड करने पर 8 + 10 + 13 + 11 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 13। अभी भी अंकों की जो टोटल संख्या वो कितना दिया गया है, 5।
आ रहा है समझ में। अब हम कहेंगे कि 8 और 10 कितना हो गया जोड़ने पर, 8 और 10 18, 18 और 13 कितना हो जाएगा दोस्तों 31, 31 और 11 कितना हो जाएगा तो 42, और 42 और 13 कितना हो जाएगा तो 42 और 13 का सम हो गया हमारे पास 55, और इस 55 को 5 से भाग देने पर औसत कितना मिल जाएगा तो आप कहोगे जी 11 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 11। तो यहाँ पर आप देखें, यदि प्रत्येक पद में मैं सेम अंक बढ़ा रहा हूँ तो औसत भी कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे कि जो पहले वाला औसत 8 था, नया औसत बढ़ाने पर कितना मिल गया 11। तो आप देख पा रहे हो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 11 मिलेगा, तो आप कहोगे जी 3 जोड़ने पर मिलेगा। आपको समझ आ रहा है यहाँ पर, यदि प्रत्येक पद में सेम अंक जुड़ता है इसका मतलब डायरेक्ट आप औसत में भी वो अंक जोड़कर नया औसत प्राप्त कर सकते हो। ये केवल जोड़ने तक ही सीमित नहीं है। यदि मान लो यहाँ पर घटता तो हम औसत में घटा देते, गुणा होता तो औसत में ही हम गुणा कर देते, और यदि भाग देना होता तो औसत को ही हम भाग देते। इस प्रकार से हमको नया औसत मिल जाता है। आए दोस्तों समझ में ये क्यों हो रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ से एक सवाल देखना चाहता हूँ, देखिएगा मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 40 सम संख्याओं का औसत का गड़बड़ लिख दी क्या, का औसत मान लीजिएगा 81 है। यदि इसके प्रत्येक पद को पद को 3 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा ये पूछा गया। क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान से समझिएगा, हमको 40 सम संख्याओं के बारे में दिया गया है। क्लियर है, हमें नहीं पता वो कौन कौन से हैं और ना ही हमको जानना है। बस इतना याद रखना कि इन 40 सम संख्याओं का औसत दिया कितना है, तो 40 सम संख्याओं का औसत दिया गया है कितना 81। इसके प्रत्येक पद को किससे भाग देने के लिए बोला गया है, तो इसके प्रत्येक पद को भाग देने के लिए बोला गया है 81 3 से। तो हम प्रत्येक पद को भाग ना देते हुए यदि डायरेक्ट औसत को ही भाग दे तो हमको नया औसत मिल जाएगा। जैसा कि हम नियम में पढ़ें तो यहाँ पर हमको न्यू एवरेज के रूप में क्या मिल जाएगा, तो नया औसत के रूप में 81 को हम किससे भाग दे देंगे दोस्तों, डायरेक्ट 3 से भाग दे देंगे। 81 को 3 से भाग देने पर कितने बार में कट जाएगा, ये 27 बार में। तो हमारा जो नया औसत होगा वो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आए समझ में। तो इस प्रकार से आपको सभी को फॉलो ना करते हुए केवल औसत को फॉलो करना है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे लगातार संख्याओं के ऊपर कि लगातार संख्याओं से संबंधित सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं लगभग हर एक एग्जाम में। लगातार संख्या, अब हम मूल रूप से याद रखिएगा, लगातार संख्या में हम अभी बात करने वाले केवल सम और विषम के बारे में। मैं केवल इन्हीं संख्याओं के बारे में बात करना चाहता हूँ। ध्यान समझिएगा मेरी बात। मान लेते हैं हमारे पास कुछ लगातार संख्या दे रखा है 2, 4, 6, 8 और ये 10। आप देख पा रहे हो कि इन लगातार संख्याओं में भाई समान डिफरेंट होता है, तो बीच वाली संख्या उन सभी संख्याओं का क्या माना जाएगा, औसत माना जाएगा। क्लियर है। हमने कहे 2 और 4 स्टार्ट से और 8 और 10 लास्ट से, तो बीच में कौन सी संख्या है, तो आप कहोगे जी बीच में है 6। तो ये जो 6 होगा हमारा क्या हो जाएगा, ये तो औसत होगा। क्या हो जाएगा, हमारा औसत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब क्या होता है कि यदि हम 2 आगे बढ़ेंगे तो हमको नेक्स्ट वाली संख्या मिल जाएगा, जैसे 8। फिर 2 आगे बढ़ेंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे जी 10। उसी प्रकार पहले आएंगे 2 पीछे, तो 6 में 2 घटेगा तो कौन सी संख्या मिल जाएगा, पहले वाली संख्या दूसरा नंबर का, और फिर 2 कम कर देंगे तो आपको फर्स्ट वाली संख्या मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमको अंक मिलता है। क्लियर है।
लेकिन सवाल को आपको ऐसे डील नहीं करना है। सवाल डील करने का एक अलग ही तरीका होता है। जैसे एक सवाल कराता हूँ, एक बार यदि इस सवाल को समझ गए तो कोई सा भी सवाल क्यों ना हो आप आसानी से बना सकते हो, चाहे वो सम पर आधारित हो और विषम पर आधारित हो। याद रखिएगा मेरा बात, यहाँ पर सम और विषम को ही क्यों टारगेट किया गया है, क्योंकि सम और विषम दोनों संख्याओं के बीच 2 का ही अंतर होता है। बाकी जो प्राकृतिक संख्याएं हो गए इनके बीच 1 का अंतर होता है, और गुणज डिपेंड करता है कि किस अंक का गुणज है, उसके हिसाब से उसका अंतर बनता है। लेकिन सम और विषम के केस में हमेशा 2 का ही अंतर होता है। इतना यहाँ बस याद रखना, क्लियर है। जैसे एक सवाल करा देता हूँ, लगातार संख्याओं से संबंधित जितने भी टाइप बना सकता है सामने वाला, उन सभी टाइपों को एक सवाल के अंतर्गत हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जैसे हमारे पास एक सवाल है, सिंपल सवाल है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत का औसत मान लेते हैं हमारे पास 40 है। 40 ये हमारे पास सवाल है। अब यहाँ पर कौन कौन सा सवाल बना सकता है? पहला बनाता है वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच अंतर। सबसे बड़ी व छोटी संख्या में अंतर, दूसरा सवाल बना देता है सबसे बड़ी संख्या बताइएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछ लेता है। तीसरा आपको देखने को मिलता है सबसे छोटी संख्या। और चौथा सवाल कभी कभी वो बड़ी और छोटी का योग भी पूछ देता है, बड़ी व छोटी का योग। इतने टाइप के वो वैरायटी के सवाल बनता है एक क्वेश्चन से, याद रखिएगा। तो एक ही क्वेश्चन में क्यों ना हम सभी सवालों को बना लें, क्लियर है। अब ध्यान समझना मेरी बात कि इन सवालों को बनाते कैसे हैं, कैसे कम समय में इन सवालों को आप बना पाओगे। हमको पूछा जब भी जाए कि भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या होगा, ये पूछा गया है। अब सिंपल सी बात है कि जो डिफरेंट होता है वो गैप पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? गैप पर। पहली चीज़ आपको याद रखना होगा, जैसे एक पेड़ कभी गैप डिसाइड नहीं करता। एक गैप के लिए कम से कम, मैक्सिमम और कम से कम ही बोल दीजिए तो ही चलेगा, एक गैप के लिए 2 पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है, 2 गैप के लिए 3 पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है, और 3 गैप के लिए 4 पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो मैं गैप निकालना चाहूँ, ये हमारे पास एक पेड़ है, इन 2 पेड़ों के बीच आपको एक गैप नज़र आया, एक और पेड़ बना दिए मान लो हमने, तो यहाँ पर ये दूसरा गैप, और इस प्रकार से हम पेड़ बनाते जाएंगे तो ये हमको तीसरा पेड़ दिखाई दिया, तीसरा गैप दिखाई दिया, क्लियर है। तो हम देखें पेड़ तो 4 है, लेकिन इनके बीच का जो गैप है वो कितने बने, तो ये गैप बने, 1 गैप, 2 गैप और ये 3 गैप। इसका मतलब जब भी आपको डिफरेंट निकालना रहेगा इन दोनों पेड़ों के बीच, लास्ट और फर्स्ट पेड़ों के बीच, तो कितने गैप बनेंगे, तो आप कहोगे जी 1 गैप, 2 गैप और ये 3 गैप हमको प्राप्त होने वाला है। उसी प्रकार ये सवाल होता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो हम क्या करेंगे, टोटल 4 पेड़ है लेकिन गैप मिला कितना, 3 मिला। उसी प्रकार टोटल संख्या है कितने हमारे पास, 5, तो गैप कितने बनेंगे, तो 1 कम करके हम गैप निकाल सकते हैं। भाई कोई बता सकता है कि 4 गैप बनने वाला है, क्लियर है। जैसे यहाँ पर हुआ पेड़ के केस में, वही केस कहाँ पर लागू हो जाएगा, गणित और आपके दैनिक जीवन में ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं तो समझता हूँ दैनिक जीवन ही गणित है। हम किसी चीज़ को फार्मूला में न देखते हुए यदि हम कॉन्सेप्ट को जान ले तो मुझे लगता है कि हम सवाल को ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बना सकते हैं। 5 लगातार संख्या, लेकिन गैप कितने बने, 4 के, और प्रत्येक संख्याओं के बीच डिफरेंट कितने का होता है, 2 लगातार संख्याओं के बीच 2 का डिफरेंट होता है दोस्तों। इसलिए हम यहाँ पर कितने का गुणा कर देंगे, कुछ नहीं, 2 का गुणा कर देंगे। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर कितने का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। आया समझ में, ठीक है। देखिएगा आपके पास नेक्स्ट जो सवाल है, ये तो पहले का सवाल हो गया। हमने क्या किए,
टोटल जितने भी आपके पास संख्या उनमें से एक कम किए, एक कम करने के बाद हमने उसको 2 से गुणा कर दिए। फिर से एक बार बता रहा हूँ 2 से गुणा क्यों किए हमने, क्योंकि दोनों संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है, इसलिए हमने 2 का गुणा कर दिया। यदि मान लो 1 का अंतर रहता तो 1 का गुणा करते, 5 का अंतर रहता तो 5 का गुणा करते। आया समझ में? क्लियर। अब निकालना है आपको दूसरा सवाल, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। अब सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए ध्यान समझना कि 5 लगातार संख्याओं का औसत दिया कितना है, वो तो दिया गया है 40। क्लियर है? हमको निकालना है सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करना है, 1 सेकंड 5 सेकंड में सवाल नहीं बनेगा तो बोलिएगा मुझे। 5 में कुछ नहीं, 1 कम कर देना है। 5 में 1 कम करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो जी आप कहोगे जी 4 हो जाएगा। क्लियर है? मैंने क्या किया, टोटल जितने भी नंबर थे, संख्या थे, उसमें केवल 1 कम किया। 1 कम करने के बाद 4 आया और इस 4 को बड़ी संख्या निकालते समय जोड़ देना है। तो 40 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे जी 44। और ये 44 जो है यही आपकी सबसे बड़ी संख्या है। तीसरा सवाल कैसे बनाइएगा, ध्यान से समझना। जब आपको तीसरा सवाल निकालना रहे तो हम क्या करेंगे कि 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, वही है 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 40। अब हमको निकालना है छोटी संख्या, तो 5 में 1 कम कर देंगे। 5 में 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा, तो जी आप कहोगे जी 4 हो जाएगा। अब बड़ी संख्या निकालते समय हमने क्या किए, ऐड किए औसत में, लेकिन छोटी संख्या निकालते समय हमको ऐड नहीं करना है, बल्कि क्या कर देना है, घटा देना। इतने याद रखना। तो 40 में 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? ये आपके सबसे छोटी संख्या है। आप जोड़ कर देख लीजिए, 44 और 36 में अंतर कितने का है, 8 का है। क्लियर। नेक्स्ट जो तरीका होगा आपके पास, सवाल है हमारे पास चौथा कि भाई बड़ी और छोटी का योग। तो बड़ी और छोटी का योग निकालते समय याद रखिए ना कि 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, हमको 40 दिया गया है। अब जब बड़ी और छोटी का योग निकालना रहता है तो उस केस में ये जो संख्या है इनकी वैल्यू नहीं होती, याद रखना। जो भी यहाँ पर संख्या दिखाई दे रहा है इसको केवल कितना कर देना है, दुगना कर देना है। तो 40 का दुगना कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। और यही है आपके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का योग। तो ये आपको 4 पैटर्न याद रखना है। क्लियर है? जब अंतर निकालना रहा तो 1 कम करेंगे, 1 कम करने के बाद उसको दुगना कर दिए, कितना निकल गया हमको, अंतर। फिर दूसरा केस है बड़ी संख्या निकालते समय। अब बड़ी संख्या निकालते समय जितने भी संख्याएं होंगे उसमें 1 कम करके औसत में जोड़ देना है, क्या मिल जाएगा आपको, बड़ी संख्या। जब आपको छोटी संख्या निकालना है तो कुल संख्या में से 1 कम करके औसत में घटा देना है, क्या मिल जाएगा, छोटी संख्या। लेकिन यदि आपको मान लो बड़ी और छोटी का योग पूछा जाए तो क्या करना है, तो औसत को ही क्या कर देना, दुगना कर देना। क्लियर है? आपको क्या मिल जाएगा, उन संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सवाल बनाना है। ऐसे यदि आप सवाल बनाते हो तो मुझे लगता है आप टाइम तो बचाते ही हो, क्योंकि रेलवे जैसे एग्ज़ाम में टाइम टेकन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। और मैनेज तभी होगा जब छोटे छोटे जो सवाल हैं, जो 5-5, 6-6, 10-10 सेकंड के सवाल हैं, उनको आप उस टाइम में पूरा कर पाओ तब। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारे सवालों की ओर। ये तो रहा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अलावा जैसे जैसे हमको कॉन्सेप्ट सवाल मिलते जाएंगे हम उसके लिए उतना ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक और जो जेन्युइन जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन कॉन्सेप्टों को फॉलो करेंगे। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अब हम हमारे सवाल की ओर। देखिएगा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा बोला गया। क्लियर है? कहाँ तक बोल दिया गया कि भाई पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का। तो हम लिख सकते हैं कि भाई प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और कहाँ तक बोला गया है, ये टोटल 100 प्राकृतिक संख्याओं की बात किया गया है। ये इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आ रहा है समझ में? अब इसका निकालना क्या है, औसत। और ये सीरीज बहुत लंबी है और संख्याओं के बीच अंतर भी कैसा है, समान है। और जब संख्याओं के बीच समान अंतर हो जाए तो बीच वाली संख्या
औसत होता है। लेकिन यहाँ पर बीच वाली संख्या ढूंढने में दिक्कत होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक नियम बताया था हमें, औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर जब संख्याओं की सीरीज इस प्रकार से लंबी हो जाए तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, इन दोनों को जोड़कर हमको किससे भाग देना है दोस्तों, केवल 2 से भाग दे देना है। आए समझ में। तो यहाँ पर प्रथम संख्या कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, होगी जी प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या 100 है। इन दोनों को जोड़कर किससे भाग दे देना है, 2 से। तो 100 और 1 को जोड़ने पर कितना हो गया, 101, और 101 को 2 से भाग देने पर औसत के रूप में कितना मिल जाएगा दोस्तों, 50.50। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 50.5 जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 81 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा बोला गया है। क्लियर है। इसके लिए भी नियम बताया था, जब प्रथम 81 या लगातार इस प्रकार से हमको विषम संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो वही संख्या क्या होता है, औसत होता है। या यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि भाई प्रथम 81, तो प्रथम विषम संख्या क्या होता है, 1, फिर उसके बाद 3, फिर 5, और इस प्रकार से जो 81 नंबर का जो विषम संख्या होगा वो क्या होने वाला है दोस्तों, तो 81 नंबर का विषम संख्या होगा 81 दूनी 162। लेकिन 162 सम संख्या होता है, विषम नहीं होता, तो एक कम कर देंगे हम, तो 162 में एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 161। क्लियर है। तो 81 क्रम का या 81 नंबर का जो विषम संख्या होगा वो 161 होगा। अब यहाँ पर भी संख्याओं के बीच समान अंतर दिखाई दे रहा है, ये सभी विषम संख्या का सीरीज है, और विषम संख्या का सीरीज है, इसका मतलब इन सब प्रत्येक 2 संख्याओं में 2 का डिफरेंट होगा। मतलब हमारा जो प्रथम वाला नियम है वो लागू हो जाएगा। प्रथम संख्या क्या हो जाएगा, 1, अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, 161, और इन दोनों को जोड़कर किससे भाग दे देना है, 2 से। तो आप देख पाओगे 1 और 161 का जोड़ हो गया 162, और 2 से यदि भाग देंगे तो 2 8 16 और 2 एकम 2, तो औसत क्या मिलने वाला है दोस्तों, 81। मैं नियम में भी बताया था कि जब प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो उसका औसत हमेशा n ही होता है। तो यहाँ पर n के रूप में दिया क्या है, तो n के रूप में दिया है यहाँ पर हमको 81। इसका मतलब इसका औसत हम डायरेक्ट लिख सकते थे दोस्तों, कितना भाई 81 होगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। आए समझ में। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। देखिएगा, प्रथम लगातार 60 विषम संख्याओं का योग पूछ दिया गया। इसमें क्या पूछा गया है, योग पूछा गया, वो भी प्रथम लगातार 60 विषम संख्याओं का योग पूछा गया है। अब योग के केस में मैं क्या बताया हूँ कि भाई योग के लिए आपको कम से कम क्या चाहिए, एक तो औसत चाहिए और दूसरा प्रेक्षण की संख्या चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रथम लगातार n विषम संख्या है, तो यहाँ पर इसका एवरेज क्या हो जाएगा, n की वैल्यू ये तो 60 ही है, औसत हमको मिल गया कितना, 60। क्लियर है। यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम डायरेक्ट एवरेज कितना मिल जाएगा, क्योंकि विषम संख्या तो 60 हो गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना मिल गया, तो ऑब्जर्वेशन की संख्या भी कितने है दोस्तों, ये भी 60 है हमारे पास। टोटल कितने संख्या, 60। अब जब औसत निकालना रहता है, योग निकालना रहता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हम क्या करते हैं, एवरेज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का गुणा कर देते हैं। तो 60 का गुणा 60 के साथ करने पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 6 छक्के 36 और 2 जीरो का 2 जीरो। तो प्रथम 60 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, 3600। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या होने वाला है, इज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, ये रहा सवाल कि प्रथम लगातार 63 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये पूछा गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या हम, कि भाई प्रथम सम संख्या होता है हमारे पास 2, उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8।
तो इस प्रकार जो 63 नंबर का जो विषम संख्या होगा, 63वें नंबर पर पढ़ने वाले वो सम संख्या कौन सा होगा? तो 63 दूनी कितना होता है? 126 होता है। कितना होता है दोस्तों? 126। क्लियर है? इतने संख्याओं का हमको क्या निकालना है? औसत निकालना है, इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पर संख्याओं के बीच समान अंतर है तो बीच वाली संख्या तो अंतर, ये औसत होता है। लेकिन जब सीरीज लंबी हो जाए तो हम क्या करते हैं? औसत निकालने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। तो प्रथम संख्या के रूप में हमको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? 2। अंतिम संख्या क्या है यहाँ पर? तो 126 है और इन दोनों को जोड़कर किससे भाग दे देना है? 2 से। तो 2 और 126 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 128 और 128 को 2 से भाग देने पर 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। आपका औसत कितना हो जाएगा? 64। यदि मान लो ये नियम नहीं लगाता है समय, क्या इसको मैं 5 सेकंड में बना सकता था? तो मैं कहूँगा 5 सेकंड भी बहुत कम समय है। मैं नियम में लिखाया था कि प्रथम लगातार n सम संख्याओं का औसत हमेशा n+1 होता है। तो यहाँ पर केवल हमको एक ऐड करने की ज़रूरत थी, तो 63 और 1 कितना हो जाता दोस्तों? 64। और यही हमारा क्या माना जाता? औसत माना जाता। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है 64, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा, पहली 107 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? सेम सवाल है, सेम तरीका अपनाना है हमको। कुछ नहीं, यहाँ पर केवल एक ऐड कर देना, क्योंकि नियम था n+1 इसका क्या होता है? औसत। हम एक ऐड कर देंगे तो आप देख पाओगे 107 में एक जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 108। तो प्रथम 107 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 108। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल इस प्रकार से सीरीज दे रखा है कि 1 2 3 4 कहाँ तक? 137 तक। संख्याओं का औसत क्या होगा? ये संख्या प्राकृतिक संख्या का सीरीज है और ये लगातार है। और जब प्राकृतिक संख्या का सीरीज हो जाए तो हमको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमने प्रथम संख्या को उठा लेते हैं। ये हमारे पास प्रथम अंक 1, अंतिम संख्या क्या है हमारे पास? तो 137 और इसको दोनों को जोड़कर किससे भाग दे देना है? 2 से। 137 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 138 हो जाएगा और इसको भाग देना है दोस्तों किससे? 2 से। 2 का पहाड़ा पड़िएगा, 2 छक्के 12 और 2 9 18। तो 1 से लेकर 137 तक के जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका औसत कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका क्या होने वाला है? इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल। अब ये सम संख्या दिखाई दे रहा है 2 4 6 8 कहाँ तक? 92 का औसत ज्ञात कीजिए बोला गया है। 92 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? वही नियम लगाएंगे जैसे कब हम बीच वाली संख्या को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जब सीरीज छोटा हो जाता है, 5 संख्या 7 संख्या 9 संख्या, तो वहाँ पर आसानी से आप फाइंड आउट कर लेते हो। लेकिन संख्याएँ खुद बहुत बड़ा हो गया तो इस केस में आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश यही करना कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग देकर अपना औसत प्राप्त करना। क्लियर है? तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि हमारा यहाँ पर प्रथम संख्या क्या है दोस्तों? तो आप कहोगे जी प्रथम संख्या 2 है। अंतिम संख्या क्या है? तो अंतिम संख्या हमारे पास 92 है और इन दोनों को जोड़कर किससे भाग दे देना है? 2 से। 92 और 2 का सम कितना हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा 94 और 94 को 2 से भाग देने पर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे जी ये तो फिर 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 47। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिएगा, पहली 1947 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ये रिपीटेड लग रहा है सवाल। जब लगातार बोल दिया जाए लगातार सम संख्या, वो भी प्रथम लगातार सम संख्या, तो उस केस में कुछ नहीं करना रहता है दोस्तों, केवल कितने ऐड करना रहता है? 1, क्योंकि मैं बताया था कितना होता है? n+1 होता है। क्लियर है? अब 1947 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ने पर कोई भी बता सकता है कि भाई 1948 होगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? अब आपको गुणज निकालना है और गुणज निकालोगे कैसे? 3 के
कितने गुणज, 9 गुणज। तो याद रखिएगा, हम इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। पहला कि भाई 3 के प्रथम गुणज खुद 3 होगा, मानते हो 3 के प्रथम गुणज खुद 3 होगा, और 3 के अंतिम गुणज क्या होगा फिर, तो 3 के अंतिम गुणज होगा 3 9 27। कितना हो जाएगा दोस्तों, 27। आया समझ में। 3 के प्रथम गुणज खुद, कोशिश ये कर लेना यदि समझ ना आए तो, 3 के हमको कितने गुणज की बात कर रहा है, प्रथम 9, तो याद रखना प्रथम गुणज 1 और अंतिम गुणज कितना मान लेंगे, 9, चलेगा। अब 1 में 3 का गुणा करने पर 3 और 9 में 3 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 27। अब आपको निकालना क्या है, औसत, और औसत निकालने की ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी गुणज होगा 3 के बाद 3 दूनी 6 पड़ेगा, फिर उसके बाद 9 पड़ेगा, इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि गुणज के केस में भी संख्याओं के बीच समान अंतर होता है, तो नियम वही रहेगा आपका। औसत निकालने के लिए प्रथम संख्या क्या है, 3, अंतिम संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास 27, और इन दोनों को जोड़कर किससे भाग दे देना है, 2 से। 3 से भाग नहीं देना है, हमेशा आपको 2 से ही भाग देना है। तो 27 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30, और 30 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो औसत के रूप में कितना मिल जाएगा, 15, और ये क्या होगा हमारा, इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या हो जाएगा हमारा, इज अ राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा बोला गया। अब 5 के प्रथम 7 गुणज, मान लेते हैं ये प्रथम गुणज और ये 7वां गुणज, क्लियर है। अब क्या करना है, सबसे पहले 5 के गुणज पूछ रहा है, तो 5 का गुणा 1 में कर देंगे, तो 5 एकम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 प्रथम संख्या क्या होगा, 5, उसके बाद 10 होगा, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। इसमें 5 का गुणा करने पर अंतिम नंबर का गुणा जो होगा वो 5 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। आया समझ में। अब क्या करना है, औसत निकालने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, यही नियम है। प्रथम संख्या 5, अंतिम संख्या हो जाएगा 35, और इन दोनों को जोड़कर किससे भाग दे देना है, 2 से, और कुछ नहीं करना है। तो 35 और 5 का सम कितना हो जाएगा, 40, और 40 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो औसत के रूप में कितना मिल जाएगा हमको, 20, और यही क्या होने वाला है हमारा, इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे की ओर, देखिएगा नेक्स्ट सवाल। अब 13 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। कितने गुणज निकालना है, तो 5, जैसा हमने किया वही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 13 के गुणज निकालना है, इतना याद रखना, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास पहला गुणज 1, मान ले, ठीक है ना, पहला गुणज 1, और 5वां गुणज मान लेते हैं क्या, 5, चलेगा। 13 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहोगे जी 13 कम 13, और 5वां गुणज मतलब लास्ट गुणज क्या होगा, 13 5 65, ये होगा। इनके बीच में आपको संख्याएं देखने को मिलेगा, कौन कौन से देखने को मिल सकता है, तो होगा आपके पास 26, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, इस प्रकार से संख्या आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है। अब नियम के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि भाई पहला संख्या क्या है हमारे पास 13, अंतिम संख्या क्या है हमारे पास 65, और इन दोनों को जोड़कर किससे भाग दे देना है दोस्तों, 2 से। तो आप कहोगे 13 और 65 को जोड़ने पर कितना हो जाता है, तो हम कहेंगे जी 78 हो जाता है, और 78 को 2 से भाग देने पर कितना हो जाएगा औसत के रूप में, 39 39, और ये क्या होगा हमारा, इज अ राइट आंसर हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों हमारा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट सवाल। अब 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया। जैसे कि मैं बेसिक जब बता रहा था आप लोगों को, तो मैं इसके बारे में डिटेल में बताया था कि मान लो प्रत्येक पद में वो संख्या घटाई जाए, कई बार जोड़ना पड़ता है, कई बार गुणा करना पड़ता है, और कई बार हमको भाग भी देना पड़ता है। क्लियर है। तो ये सारी प्रक्रिया उन पदों पर न अपनाकर हम डायरेक्ट किस में अपनाते हैं, औसत में अपनाते हैं। इतना मैं बताया हूँ आपको। तो हमारे पास इन 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है दोस्तों, हम कहेंगे जी औसत तो दे रखा है 12। कितना दे रखा है, 12। प्रत्येक संख्या में कितना घटाना, 2, तो हम भाई प्रत्येक संख्या में 2 नहीं घटाते, हम तो औसत में घटा देंगे। तो 12 में से 2 घटाएंगे तो नया औसत कितना मिल जाएगा दोस्तों, 10। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये 10, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, नया औसत होगा। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे की ओर। इस टाइप से और सवाल मिलेगा कि भाई 10 संख्या दिया गया है, 22 20 18 16 14 12 10 6,
और 4 का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा बोला गया। मान लो यदि हम इसके प्रत्येक पद में जोड़ना ही चाहेंगे, जैसे हमारे पास है 22, 20, फिर 18, फिर 16, फिर 14, फिर 12, फिर 10, 8, 6 और क्या है 4, और इनका औसत पहले से निकाल कर दे रखा है कितना होता है करके 13। क्लियर है। अब मान लेते हैं कि औसत आया कहाँ से भी, तो हमको पता है कि संख्याओं के बीच समान अंतर होने पर बीच वाली जो संख्या होती है वो सभी संख्याओं का औसत माना जाता है। टोटल कितने संख्या है, हम कहेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मतलब स्टार से 5 संख्या को अंडरलाइन कर लेना है मुझे और लास्ट के 5 संख्या को अंडरलाइन कर लेना है। क्लियर है। तो बीच में कौन सी संख्या होगी, तो भाई बीच में संख्या होगी 14 और 12 के बीच का संख्या औसत होगा। तो बताओ 14 और 12 के बीच कौन सी संख्या पड़ती है दोस्तों, हम देखें 13, तो 13 उसका क्या हुआ औसत हो गया। आए समझ में। अब ये बोला गया कि भाई प्रत्येक संख्या को मान लो 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ा दिया जाए या जोड़ दिया जाए। मैंने कहा कि इसमें भी मैंने 4 जोड़ दिया, तो आप कहोगे कि ये हो गया आपके पास 26। इसमें भी यदि हम 4 जोड़ ही देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 24। इसमें 4 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे फिर तो ये हो जाएगा 22। और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए इधर 20 होगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 16, फिर 14, फिर 12 है ना, फिर 10, फिर 8, इतने तक हो गया। आप करके देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने 4 जोड़े, यहाँ पर 4 जोड़ के सभी पदों में हमने 4 जोड़ दिए। अब जो नया अंक आया है हमको हमारे पास, ये भी लगातार मिला, हमको मिला, इनके भी समान अंतर, ये भी एक सम संख्या का सीरीज भी। यहाँ पर भी आपके पास टोटल 10 संख्या, तो प्रारंभ से ये 18 तक और लास्ट से ये 5 संख्या। तो बीच में कौन सी संख्या होगी, तो बताओ 18 और 16 के बीच में कौन सी संख्या पड़ती है दोस्तों, 17। तो 17 क्या होगा, औसत होगा। तो मैं इतना ना करते हुए सवाल में यदि प्रत्येक पद में 4 जोड़ना ही था तो मैं क्या कर देता, 13 में ही 4 जोड़ देता। तो 13 में 4 जोड़ने पर कितना हो जाता, 17, और यही 17 हमारा क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17। आज दोस्तों समझ में क्या होता है यहाँ पर सवाल, कैसे सवाल एक्चुअल में कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखिएगा कि 5 संख्याओं का औसत 13, यदि प्रत्येक संख्या को 4 से गुना कर दिया जाए। बोला गया भाई हमको यहाँ पर दिया गया कि टोटल औसत दिया कितने, जो होगा औसत में होगा और कहीं नहीं होना है। कितने से गुणा करने के लिए बोला गया है, 4 से। हम भी यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। 13 चौके कितना होता है, तो आप कहोगे जी तो 13 चौके तो 52 होता है। तो जो आपका नया औसत आएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 52, 52। यही आपका क्या होने वाला है, इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा कि 14 संख्याओं का औसत 120, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाए। प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाए, इसका मतलब आपको औसत को भी 5 से भाग देना है। औसत दिया कितना है, औसत दिया गया है 120, और यदि हम इसको 5 से भाग दे देंगे तो आप कहोगे 5 एकम 5 और 24 पंचे 100। तो जो हमारे पास नया एवरेज आएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। और यही क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होने वाला है, हमारा इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल कि भाई 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का आपको क्या निकालना है, अंतर ज्ञात करना है। मैं बताया था कि जब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच अंतर निकाला जाता है तो मैं जितने भी पैटर्न हो सकते हैं उन सभी को लिख देता हूँ। 7 संख्या लिखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहली संख्या मान लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और ये 7वां। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सम संख्या होते हैं इनके बीच प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है, वो भी लगातार हो तब। ऐप बैने उठाना है, पता चला शुरू का उठा ले लास्ट को उठा ले, कहोगे 2 का अंतर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, लगातार संख्या होनी चाहिए तब। क्लियर है। तो हम देखेंगे कि बीच वाली संख्या औसत होता है, तो ये स्टार्ट से 3 संख्या, ये लास्ट से 3 संख्या, तो औसत क्या होगा दोस्तों, औसत ये होगा। और औसत के रूप में दिया कितना है, 20। क्लियर है। अब चूंकि हम सम संख्या निकाल रहे हैं,
जब हम आगे बढ़ेंगे तो 2 जोड़ते जाएंगे, 20 में 2 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 22, ये नेक्स्ट नंबर का। फिर 2 जोड़ेंगे तो फिर 22 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। फिर नेक्स्ट नंबर का निकालने के लिए फिर 2 जोड़ देंगे तो 24 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। उसी प्रकार जब हमको पीछे आना है तो घटाते हैं, आगे बढ़ने पर जोड़ते हैं तो 20 में 2 कम करने पर 18, फिर 18 में 2 कम करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटाइएगा है ना 18 में 2 कम करने पर कितना हो जाएगा 16, और फिर 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 14। मतलब सबसे छोटी संख्या 14 और सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गया हमको 26। अब निकालना है अंतर, तो आप कहोगे जी 14 और 26 को यदि हम घटा देंगे तो अंतर कितने का आ जाएगा, तो आप कहोगे 12 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा 12। लेकिन मान लो इतना ना करते हुए यदि हम सवाल को ऐसे बनाए तो भाई हमारे पास टोटल कितने संख्या दिया गया है 7। 7 में 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितने गैप बने 6 गैप बनेंगे। जैसे कि मैं गैप के बारे में बताया था, पेड़ वाला कॉन्सेप्ट, 2 पेड़ के बीच 1 गैप। उसी प्रकार कभी भी 2 संख्याओं के बीच ही 1 गैप बनता है, 3 संख्याओं के बीच 2 गैप, 4 संख्याओं के बीच 3 गैप। उसी प्रकार 7 संख्या तो गैप कितने बनेंगे 6 बनेंगे। और चूंकि सम संख्या और प्रत्येक संख्या में 2 का अंतर होता है तो 2 का डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा गुणा, 6 दूनी 12 जो होगा ये सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर होगा। बस इतना याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत कम समय में आप सवालों को बना सकते हो, बस प्रैक्टिस करिएगा। इन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद घर में नियमित रूप से प्रैक्टिस करिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे आप इन सवालों को डील कर पाओगे। क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का आपको निकालना क्या है, अंतर। क्लियर है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा कि भाई 5 लगातार अंतर निकालने के लिए औसत की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर है। ऐसा नहीं कि नहीं पड़ती, यदि हम मान लो अदर कॉन्सेप्ट से बनाना चाहें तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मान लो हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाएं तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 5 संख्या है, 5 में 1 कम कर देंगे तो गैप कितने का बन जाएगा 4 का, और प्रत्येक विषम संख्याओं के बीच गैप कितने का होता है 2 का, तो गुणा करने पर कितना हो जाएगा 8। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का डिफरेंट कितना हो जाएगा दोस्तों 8। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या होगा, ऐसा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल कि 112 लगातार सम संख्याओं का औसत दिया गया है 163 है, तो सबसे बड़ी और सबसे सेम कॉन्सेप्ट सेम तरीका। क्लियर। अब हमारे पास 112, यहाँ पर भी हम औसत का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है। जो भी औसत रहे अपनी जगह ठीक है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। 112 में 1 कम कर देंगे दोस्तों, कितना गैप बन जाएगा कोई बता सकता है, 111 गैप बनेगा। डिफरेंट 2 का होता है, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 222। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का जो डिफरेंट होगा वो कितने का हो जाएगा 222 का। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये देखिएगा हमारा लास्ट सवाल 4 क्रमागत संख्याओं का योगफल 160 दे रखा है। सबसे छोटी संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब योगफल हमारे पास जो एवरेज होता है औसत, इस औसत का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है। क्लियर है। सम दे रखा है 160, कितने सम संख्याओं के बारे में बोला गया है तो 4, तो 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 40। औसत कितना मिल जाएगा दोस्तों 40 मिल जाएगा। लेकिन ये विषम संख्याओं के बारे में बोला गया, इतना याद रखना है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है यहाँ से आपको। तो कैसे ज्ञात करोगे, अब ध्यान समझिएगा मेरी बात। अब जब हमको छोटी संख्या निकालना है तो भाई हम 4 संख्या ही बना देते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। विषम संख्याओं के बीच डिफरेंट सेम होता है 2 संख्याओं के बीच, तो हम कहेंगे प्रथम 2 संख्या और लास्ट, तो बीच में औसत मिला और औसत है कितना हमारे पास 40 सम संख्या है। तो आगे 1 जोड़ने पर आगे विषम संख्या मिलेगा, वो क्या होगा 41 विषम संख्या। इससे और आगे कौन सी विषम संख्या, तो आप कहोगे जी फिर तो 43 है। 40 से पहले कोई विषम संख्या तो आप कहोगे 39,
और उससे भी पहले कोई विषम संख्या तो क्या होता है 37। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि सबसे छोटी जो विषम संख्या होगी दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये क्या होगा हमारा द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रहा आज का हमारा टॉपिक, आज का क्लास पार्ट 1। आगे इसी प्रकार के और वीडियो एवरेज के कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे नेक्स्ट क्लास को जरूर देखिएगा। क्लियर, थैंक्स।